हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक का कवर करने जा रहे हैं। सीड फॉर्मेशन, पार्थेनोकार्पी और एपोमेक्सिस, यानी हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ओके तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सीड फॉर्मेशन। हमने ये देख लिया कि अपना एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया। अब एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट होने के बाद हमारा एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट भी हो गया, यानी यहाँ पर अब हमने देख लिया कि डाइकॉट के केस में 2 कोटिलेडॉन का फॉर्मेशन हो गया सीड के अंदर, और मोनोकॉट के केस में हमने देख लिया सिंगल स्क्यूटेलम का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अगर हम बात करें सीड फॉर्मेशन की, तो ये क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी आपका सीड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम आगे चैप्टर में देखेंगे कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनमें आपका सीड का फॉर्मेशन तो हो जाता है बट वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब सीड की अगर हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। सीड कोट में अगर हम बात करें तो ये किससे मिलके बना होगा? सीड कोट हमारा बेसिकली बना होता है आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट, यानी आउटर आपका होगा टेस्टा और इनर होगा आपका टिगमेंट। हमने पढ़ा था ना कि जो ओव्यूल था, यानी ये इस तरह से ओव्यूल हमने देखा था, तो ओव्यूल में जो इस तरह से 2 इंटिगमेंट थे, यानी आउटर इंटिगमेंट और इनर इंटिगमेंट। तो ये जो आउटर इंटिगमेंट है वो आपका बनाता है टेस्टा, और जो इनर इंटिगमेंट है ओव्यूल का वो बनाता है टिगमेंट। और यही ओव्यूल का जो अंदर का हमने देखा था एम्ब्रियो सैक है, वही आगे चलकर हमने देखा कि उसके अंदर एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हुआ, और यही आगे चलकर क्या हुआ? सीड में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर हमने देखा कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होंगी सीड का अगर फॉर्मेशन हो गया तो कॉटिलेडॉन्स क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे किसको? आपके जब भी आपका सीड जर्मिनेट होगा। फिर एम्ब्रियोनल, यानी यहाँ पर एक इमेजनरी एक्सिस प्रेजेंट है किसमें? किसी भी सीड के अंदर। हमने देख लिया ये तो हो गई सीड की कवरिंग, यानी ये सीड कोट हो गया। और अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 कॉटिलेडॉन मान प्रेजेंट है डाइकॉट के केस में। और ये क्या हो गया? एक इमेजनरी लाइन, यानी जो सिलेंड्रिकल बॉडी यानी मेन बॉडी को जो होल्ड कर रहा है, यानी उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक इमेजनरी लाइन जो क्या करते हैं, हम इसको पास करते हैं इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से। उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ से और किस पार्ट से आपके कॉटिलेडॉन आ रहे हैं, और किस पार्ट से आपके रेडिकल्स आ रहे हैं, और कहाँ से आपके प्लूम्यूल आ रहे हैं। और अगर हम बात करें सीड की बात करें, तो सीड क्या होगा? जब आपका कोई सीड मैच्योर हो जाएगा तो वो ड्राई हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई सीड किसी फ्रूट के अंदर मैच्योर हो जाता है तो एक टाइम के बाद वो सीड क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाता है, यानी उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कम बचता है, यानी 10 to 15% ही मॉइस्चर बचता है। अगर 10 से 15% मॉइस्चर बचा है उस सीड के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में वो सीड आपका डोरमेंसी के स्टेज में चला जाएगा, यानी अब वो जर्मिनेट तब तक नहीं होगा जब तक उसको सुटेबल फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी। और इस डोरमेंसी के स्टेज को आपकी बुक में स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी भी कहा गया है। अच्छा, फिर फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होगी? एक तो होगी वाटर होना चाहिए सफिशिएंट, ऑक्सीजन होना चाहिए, थर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। वाटर क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए आपकी हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, यानी फूड की हाइड्रोलिसिस, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर। और साथ ही साथ ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब इसका फूड का ऑक्सीडेशन होगा, यानी फूड का ब्रेकडाउन होगा, तो आपको एटीपी या एनर्जी मिलेगी किसको? जर्मिनेटिंग सीड को। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अब टेम्परेचर भी तो चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म रेट भी उसके अंदर अब हाई होगी। जब आपका सीड डॉर्मेंसी के स्टेज में था तब वहाँ पर आपका मेटाबॉलिक जो रेट था वो स्लो डाउन कर गया था, या फिर बहुत ही कम हो गया था वहाँ पे। बट अब सीड आपका जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा? यहाँ पर आपका एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होगी वो कैसी हो जाएगी? प्रॉपर होगी। और इस प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म होने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपकी मेटाबॉलिक जितनी भी आपकी प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, अगर हम मेटाबॉलिक पाथवे अगर हमने देखा था, तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स आकर अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, फिर देख लो, फिर आ गया कि जो सीड है यहाँ पे, यानी जो मैच्योर सीड है 2 टाइप के होंगे। एक तो होंगे एल्ब्यूमिनस सीड और दूसरे होंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड होंगे, या उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं, यानी जब कोई सीड मैच्योर होगा, यानी उसके अंदर
प्रॉपर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया है, तो यानी कुछ सीड्स होंगे, यानी एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होने के बावजूद भी उनके अंदर कुछ एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा, यानी आपके एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में वो एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज़ नहीं हुआ, यानी कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं किया गया। तो ऐसी कंडीशन पे उनको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। अब जिनके अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचा, जिनके अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचा, जिनको हम क्या बोलते हैं, यानी उनका जो एंडोस्पर्म है कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया गया एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम, जैसे कि आपका पी हो गया और ग्राउंड नेट हो गया, इनको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक। और आपका एल्ब्यूमिनस का केस हो गया आपका वीट, मेज, राइस, बार्ले, कैस्टर, ये क्या हो गए, ये वो हो गए, यानी ये वो सीड्स हो गए जिनमें आपका एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के बावजूद भी यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। एक तीसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस के अलावा पेरीस्पर्म। पेरीस्पर्म कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि आपका ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, इन सीड्स के अंदर क्या होता है, न्यूसेलस की कुछ सेल्स बची रह जाती हैं, यानी न्यूसेलस का कुछ पोर्शन या न्यूसेलस की कुछ पार्ट बचा रह जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरीस्पर्म। मान लीजिए ये कोई ब्लैक पेपर है, तो आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर दो कोटिलेडॉन प्रेजेंट है, और इस कोटिलेडॉन का ओरिजिन से अगर हम देखें, यानी इस ओरिजिन से देखें तो नीचे का जो पोर्शन था जिसको हम बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल, जिससे आपका क्या आएगा, जिससे आपका आएगा रेडिकल्स, यानी इससे आएंगी रूट्स आपकी, और इसके जो ऊपर का पार्ट था जिसको हम बोलते हैं एपिकोटिल, जिससे आपका आएगा सूट एपेक्स, यानी प्लम्यूल आएगा आपका। और ये बाहर का हो गया सीड कोट जो इंटेगमेंट से बना है, और ये साथ ही साथ कुछ बचा हुआ आपका एंडोस्पर्म, यानी ये तो आपका दो कोटिलेडॉन, यानी ये तो आपका हो गया एम्ब्रियो। तो यानी पेरीस्पर्म की वो कंडीशन जिसमें आपका न्यूसेलर बचा रह जाए, वो किसके केस में हम देख रहे हैं, ब्लैक पेपर और बीट के केस में। अच्छा, फ्रूट हमने देखा कि फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यानी जो आपका ओवरी था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी कन्वर्ट हो जाता है किसी फ्रूट में, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। तो हमने इसको देख लिया सीड के फॉर्मेशन, जब सीड का फॉर्मेशन हमने देखा तो हमने देख लिया कि कैसे आपका ओवरी सीड में कन्वर्ट हो गया। अब ओवरी की बात करें तो ओवरी की अगर हम बात करें तो ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। तो ओवरी का जो फ्रूट वाला पार्ट है, यानी वो जो एडिबल पार्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक मैंगो का लूँ, तो अगर मैं मैंगो की बात करूँ तो मैंगो का जो बाहर का आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम छिलका बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एपिकार्प। और जो फ्लेसी एडिबल पार्ट है यानी पल्प वाला पार्ट जो हम खाते हैं, उसको हम बोलते हैं मीसोकार्प। और फिर उसके बाद जो अंदर का पार्ट है जिसको हम गुठली बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। यानी वो रॉकी स्टोनी टाइप का पार्ट जिसमें बहुत सारे थ्रेड हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। और इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, यानी कंबाइनली इस पार्ट को हम बोलते हैं पेरिकार्प। और इस पेरिकार्प के अंदर आपका क्या क्या आ गया, इस पेरिकार्प के अंदर एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प आ गया। उसके अंदर फिर उस एंडोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उस एंडोकार्प के अंदर आपका सीड प्रेजेंट होता है। अगर हम सीड की भी बात करें तो सीड के अंदर सबसे अंदर हम क्या प्रेजेंट होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, यानी आपका बेबी प्लांट। और इस एम्ब्रियो यानी बेबी प्लांट को कौन नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्या, एंडोस्पर्म। और उसको बाहर से जो कवरिंग प्रोवाइड करता है सीड को, वो होता है आपका सीड कोट। तो यानी सीड कोट प्रोवाइड करता है ये। और ये सीड कोट कहाँ से आया है, ये सीड कोट आया है इंटेगमेंट से, यानी जो ओव्यूल का इंटेगमेंट था उसने किसका फॉर्मेशन किया, सीड कोट का फॉर्मेशन किया। अच्छा, तो आपको कुछ फ्रेश फ्लेसी फ्रूट के केस में अगर देखें, जैसे गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, तो इनके केस में हम कम्प्लीटली क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं किसी फ्रूट के बाहर फ्लेसी पार्ट को। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए जैसे मस्टर्ड और ग्राउंडनट के केस पे इसमें सिंपली पेरिकार्प बोलते हैं।
ओके, तो ये एनसीईआरटी में सेम दिया हो गया है कि आपका नॉन एल्ब्यूमिनस, हमने देख लिया कि दो तरह के सीड होते हैं, एक तो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, यानी जिसमें कोई भी एंडोस्पर्म आपका बचा नहीं होता, यानी कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, जैसे कि प्री ग्राउंडनट के केस में। कुछ होते हैं आपके एल्ब्यूमिनस सीड या फिर एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें आपका कंप्लीटली एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं हुआ होता एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, जैसे कि आपका हो गया वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर के केस में। ब्लैक पेपर और बीट का एग्जाम्पल हमने पढ़ा रिमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, यानी कुछ न्यूसेलस परसिस्टेंट आर ऑल्सो परसिस्टेंट, यानी कुछ न्यूसेलस बचा रह जाता है। दिस रेसिडुअल यानी बचे हुए न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। अच्छा, जो इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल है हार्ड और टफ सा, वो प्रोटेक्टिव सीड का कवरिंग प्रोवाइड करता है। माइक्रोपाइलर इंड स्मॉल पोर के फॉर्म में सीड में रह जाता है और इससे फैसिलेट होता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, और जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो यहीं से वाटर और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अच्छा, वाटर कंटेंट, जब कोई सीड मैच्योर होता है, जब सीड मैच्योर होता है तो वो जो वाटर का कंटेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो सीड ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, उसके वो कम से कम उसके अंदर केवल 10 से 15% ही वाटर रह जाता है, ठीक, मॉइस्चर रह जाता है बाय मास। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी एम्ब्रियो की स्लो डाउन हो जाती है और एम्ब्रियो इंटर कर जाता है एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। फिर जब भी फेवरेबल कंडीशन आई, मान लीजिए जब भी मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ा, तो ऐसी कंडीशन पे आपका मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर, यानी आपका मॉइस्चर यानी वाटर से हमने देखा हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड होगा, यानी फूड ब्रेक डाउन होगा तो उससे एनर्जी मिलेगी। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, यानी उससे एटीपी मिलेगी। सुटेबल टेम्परेचर में आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक रेट भी हाई होगा। तो ऐसी सुटेबल कंडीशन पे आपका सीड क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं, सिंपली हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका ओवरी से फ्रूट आया, ओव्यूल आपका आगे चलकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जो ओव्यूल के इंटीगमेंट होते हैं, जो ओव्यूल के इंटीगमेंट्स हैं, वो इंटीगमेंट क्या बनाते हैं, आउटर इंटीगमेंट टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है और इनर इंटीगमेंट टेगमैन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों ही कवरिंग किसकी कवरिंग करते हैं, ये करते हैं सीड की कोटिंग का काम करते हैं, यानी सीड को एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। और दो पोलर न्यूक्लियाई और एक सेकेंड वाला मेल गैमेट प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। और जो सेंट्रल सेल थी आपकी ओव्यूल के अंदर, वो अब कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में। और इसी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है। अच्छा, फिर हम वही सेम चीज़ एनसीईआरटी ने भी बोली है कि जो सीड आपका आगे चल के ओवील और सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ ओवरी डेवलप हो जाती है वॉल ऑफ फ्रूट में, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। ये भी हमने देख लिया, ठीक। अब जैसे ये ग्राउंडनट और आपका ग्राउंडनट और मस्टर्ड के केस में हमने देख लिया, सिंपली पेरिकार्प बोलते हैं आउटर कवरिंग को। फ्रूट के केस में ये 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया था। अच्छा, 2 और केस हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट का केस हम देखते हैं बेसिकली स्ट्रॉबेरी, कैश्यू और एप्पल के केस में। होता क्या है, इनके केस में जो थैलेमस होता है, यानी सिंपली मान लीजिए फ्लोरल पार्ट डीजनरेट हो गए या फॉल ऑफ हो गए, पर जो थैलेमस है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। यानी इसमें थैलेमस यानी ओवरी का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, सिंपली यहाँ पे थैलेमस यानी रिसेप्टिकल वाले पार्ट ने जाके सीधे फ्रूट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ऐसी कंडीशन पे ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। बट कुछ फ्रूट हो गए, जो मोस्टली फ्रूट्स हो गए, उनमें ओवरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी आपकी ओवरी ही केवल फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो ऐसे वो फ्रूट जिनमें भी ओवरी से आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, उनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। अच्छा, कुछ फ्रूट्स ऐसे हो गए जहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फ्रूट्स आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये हम देखते चले आ रहे हैं कि यानी आपका रिजल्ट क्या है, फ्रूट का फॉर्मेशन, यानी रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा उसी के बाद सीड का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक।
बट कुछ स्पीसीज ऐसी हो गई जिनमें फ्रूट का डेवलपमेंट होगा विदाउट सीड, यानी फ्रूट तो बन गया बट सीड नहीं बने, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, यानी फूड डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फूड। जैसे कि आपका हो गया बनाना, तो पार्थेनोकार्पिक फूड में क्या होता है, ये मान लीजिए एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स आपने प्रोवाइड करा दिए, ऐसी कंडीशन पे सिंपली आपका फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ बट आपका यहाँ पर ओवरी ने सीधी डायरेक्टली फ्रूट का फॉर्मेशन कर लिया, तो बट यहाँ पर कोई भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे होंगे, सीडलेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी बाहरी ग्रोथ हार्मोन्स की हेल्प से यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया है, जैसे कि बनाना। बट यहाँ पर सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी यहाँ पर कोई भी बाहर से मेल गैमेट नहीं आया, मेल गैमेट ने फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर किसी भी मैच्योर सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अच्छा, अब वायबिलिटी, अगर सीड की बात करें तो सीड की जो वायबिलिटी है, कुछ की कंडीशन में ये सीड की जो वायबिलिटी कुछ मंथ की होगी, और कभी कभी कुछ सीड्स ऐसे होंगे जिनमें ये वायबिलिटी यानी लाइफ है जो सीड की वो बहुत सालों की देखी गई है। दो ऐसे सीड आपकी एनसीईआरटी रिकमेंड करती है। पहली आपकी हो गई पहला तो आपका सीड हो गया जिसको एक्सकेवेटेड किया गया आर्कटिक टुंड्रा से, आपका हो गया ल्यूपाइन या ल्यूपिनस आर्किटक्स आपका हो गया ल्यूपाइन सीड हो गया आपका, जो आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेटेड किया गया। इसको देखा गया 10 सालों बाद, यानी ये 10 सालों बाद एक्सकेवेटेड किया गया, यानी 10 सालों तक ये कहीं पर डॉर्मेंसी के स्टेज में पड़ा रहा, और 10 सालों के बाद जब इसको वापस से ग्रो किया गया तो ये इसने वापस से जर्मिनेशन शो किया और साथ ही साथ फ्लावरिंग शो की, यानी ये आपका ल्यूपाइन के केस में हो गया। दूसरा एक केस हम पढ़ते हैं डेट पाम के केस में, यानी फिनिक्स डैक्टिलिफेरा के केस में। इसको 2000 सालों बाद इसको एक्सकेवेटेड किया गया, कहाँ से, आपके किंग हेरोड पैलेस से नियर डेड सी, यानी आपके किंग हेरोड पैलेस से इसको एक्सकेवेटेड किया गया, और देखा गया कि ये भी 2000 सालों के बाद भी, यानी 2000 सालों तक ये डॉर्मेंसी के स्टेज में पड़े रहने के बावजूद भी क्या था, आपका जर्मिनेशन शो कर रहा था। फिर एक तीसरी कंडीशन है, हम पढ़ते हैं पार्थेनोकार्पी के बाद हम पढ़ते हैं एक कंडीशन है एपोमिक्सिस कंडीशन, यानी कुछ आपके ग्रासेस के केस में हो गया, या एस्टरेसी और ग्रासेस के केस में हम देखते हैं कि एक स्पेशल मैकेनिज़्म है। किसका मैकेनिज़्म है, हम देखते हैं कि सीड का जो फॉर्मेशन है, हम क्या देखते हैं, जो सीड का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपली क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है सीड का फॉर्मेशन, यानी वहाँ पर प्रॉपर आपका मेल गैमेट आया, यानी पॉलन का पॉलन आया है, पॉलन से मेल गैमेट आया है, और फिर जाके फीमेल गैमेट और मेल गैमेट ने फ्यूज़ किया, फिर जाके कहीं वहाँ पे एक मैच्योर सीड का फॉर्मेशन हुआ। बट आपका एपोमिक्सिस की कंडीशन में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर कोई भी मेल फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये कैसी कंडीशन हो गई, तो ये एक कंडीशन हो गई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बट यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन हो गया, तो सीड की फॉर्मेशन हो गया, तो सीड का फॉर्मेशन किसका रिजल्ट है, सीड का फॉर्मेशन है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कहीं पर यहाँ पर आपका यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और मिमिक कर लिया, यानी कॉपी कर लिया किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट को, और इस रिजल्ट से आपने सीड का फॉर्मेशन कर लिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपोमिक्सिस बोल रहे हैं। यानी यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मिक्स होकर आ गया, यानी जो रिजल्ट है वो आपका कैसा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ले आया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपोमिक्सिस बोल रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई डिप्लॉयड एग है, मान लीजिए कोई डिप्लॉयड एग सेल है, तो डिप्लॉयड एग सेल है, तो यहाँ पर यानी रिडक्शनल डिवीज़न नहीं हुआ है, तो मान लीजिए अगर मियोसिस हुआ भी है तो यहाँ पर मियोसिस में इक्वेशनल डिवीज़न हुआ, रिडक्शनल डिवीज़न नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, यहाँ पर जो एग सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, जायगोट में, और जायगोट में अब यहाँ पर मान लीजिए अब यहाँ पर कोई भी रिडक्शनल डिवीज़न नहीं हो रहा है,
तो यहाँ पर भी वापस से कैसे फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और ये डिप्लॉयड क्योंकि जाइगोट अपने आप में डिप्लॉयड है और जाइगोट का आगे डिवाइड होने के लिए डिप्लॉयड कंडीशन होनी चाहिए, तो जाइगोट डिप्लॉयड है ऑलरेडी, तो ये बना लेगा एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो मैच्योर होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका सीड में। तो यानी यहाँ पर बिना किसी मेल फीमेल के सिंगल आपके डिप्लॉयड एग सेल ने ही किसी सीड का फॉर्मेशन कर लिया है। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, ये कंडीशन हो गई आपकी एपोमिक्सिस की, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आपका सीड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी विदाउट रिडक्शनल डिवीजन द डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये देखा जाता है आपका सिट्रस और मैंगो वैरायटी के केस में। अच्छा, सिट्रस और कुछ ये एपोमिक्सिस हो गया। अब दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ने जा रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन हम देख रहे हैं किसमें, सिट्रस और मैंगो के केस में। सिट्रस और मैंगो के केस में हम देखते हैं कुछ न्यूसेलर की सेल्स यानी मोर ऑफन देख रहे हैं एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वैरायटी सम ऑफ न्यूसेलर सेल्स, यानी कुछ न्यूसेलर सेल्स क्या करती है, सराउंड द एम्ब्रियो सैक। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया कि यानी ये इस तरह से आपका एम्ब्रियो सैक था और ऐसे सराउंड कर रही थी आपकी न्यूसेलर सेल्स। और न्यूसेलर सेल्स के बाहर ओव्यूल में क्या था, आपके इंटेगमेंट थे। क्या थे, इंटेगमेंट थे। यानी ये आपका हो गया कोई एम्ब्रियो सैक, बाहर से हो गई कोई आपकी न्यूसेलर की सेल्स, यानी न्यूसेलस की सेल्स हो गई। नॉर्मली हम देख रहे थे जब किसी मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ था तो हमने देखा था यहाँ न्यूसेलर से एक सिंगल सेल आई थी और वही सिंगल सेल ने मियोसिस परफॉर्म करी थी, फिर माइटोसिस परफॉर्म करी थी और फाइनल एक मेगा स्पोर से कैसे उसने पूरा कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया था। यानी वहाँ से कैसे आपका पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड्स और एक सेल का फॉर्मेशन हुआ था उसी सिंगल सेल से, फिर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर सीड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब पॉली एम्ब्रियोनिक के केस में क्या होगा, पॉली एम्ब्रियोनिक के केस में न्यूसेलर से एक सेल ना आकर सिंगल सेल जब आई तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गई, बट अभी एक सेल नहीं आकर बहुत सारी सेल्स न्यूसेलर से इंटर कर जाती है किसमें, आपके इस एम्ब्रियो सैक में। यानी अब वही लिखा है न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी अब ये इंटर करने लगती है एम्ब्रियो सैक में एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोज। अब क्योंकि बहुत सारी सेल्स ने एम्ब्रियो सैक में इंटर ले लिए तो हर एक सेल क्या करेगी, डिवीज़न परफॉर्म करेगी। ये क्या है, अपने आप मेगास्पोर मदर सेल है। अब ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी। थोड़ा सा रिकॉल करो तो हमने देखा था 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, 3 इसमें से डीजनरेट हो गई थी, सिर्फ एक मेगास्पोर सेल थी जो फंक्शनल थी। और जो फंक्शनल मेगास्पोर थी वो चालाजाल एंड वाली मेगास्पोर कैसी थी, बड़ी थी, फंक्शनल थी। और वही आगे चल के क्या हो गई थी, कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हुई थी। उसी में एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई और आपका सिनर्जिड्स यानी एक गप्रेटस आया था। और उसमें प्रेजेंट एक सेल जब फ्यूज़ करती है किसके साथ, आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो आपके आपका जो एक सेल है वो फ्यूज़ करता है आपकी पॉलन के आपके एक गैमेट के साथ, यानी पॉलन के गैमेट के साथ जब उसने फ्यूज़ किया था तब यहाँ पर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। फिर इसी एम्ब्रियो कि मैचुरेशन के बाद यहाँ पर एक कंप्लीट सीड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सिंगल एक का प्रोसेस हो गया, सिंगल सेल का एक प्रोसेस हो गया, यानी सिंगल एक मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ। तब ऐसे कंडीशन हुई जब आपका न्यूसेलर से सिंगल एक सेल आई। बट अब आपका पॉली एम्ब्रियोनिक के केस में बहुत सारी सेल्स एम्ब्रियो सैक में इंटर करे जा रही हैं, तो हर एक सेल क्या करेगी, हर एक सेल मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी, 3 मेगास्पोर डीजनरेट होंगी, एक फंक्शनल बचेगी, फिर वो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी, फिर यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए ये कैसी कंडीशन है, डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, यानी बहुत सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाएगा।
इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज, यानी एक ओव्यूल के अंदर, यानी मान लीजिए ये एक ओव्यूल है, यानी एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, यानी एक एम्ब्रियो, वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो अब यहाँ पर ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।